दूसरा सप्ताह भगवान ने यहां साधना रत व्यतीत अनिमेष लोचन स्तूप बनाया गया है। वे अब इतनी आनंदमय अवस्था में थे कि वे बोधि वृक्ष को अपलक निहारते रहे। भगवान ने तीसरा सप्ताह संक्रमण करते हुए व्यतीत किया। यह संक्रमण स्थल का चबूतरा 53 फुट लंबा, 3 फुट 6 इंच चौड़ा एवं 3 फुट ऊंचा है। भगवान के चरणों के निशान प्रदर्शित करने के लिए कमल के फूल बनाए गए हैं। चौथा सप्ताह भगवान ने इस जगह बिताया। इसे रत्नगृह के नाम से जाना जाता है। यहां ध्यान मग्न अवस्था में भगवान की एक प्रतिमा है। पांचवां सप्ताह यहां अजपाल निग्रोध वृक्ष के नीचे भगवान ने बिताया। यहां एक सप्ताह भगवान बोधि प्राप्ति के बाद ध्यान अवस्था में रहे। छठा सप्ताह भगवान ने मुचलिंद झील के निकट मुचलिंद वृक्ष की छांव में व्यतीत किया। इतिहास ये कहता है कि मार द्वारा तूफान व वर्षा से उनकी समाधि में व्यवधान डालने पर झील के तल में रहने वाले नागराज ने भगवान पर 7 वनों की छाया कर दी। परंतु सत्य यह है कि वहां बसने वाली तत्कालीन नाग जाति के लोगों ने भगवान को संपूर्ण सहयोग दिया था। वो उनके धम्म को समर्पित हुए थे। ठीक 42 दिन के बाद 7वां व अंतिम सप्ताह यहां भगवान ने व्यतीत किया। इसे राजायतन वृक्ष कहते हैं। आप जिस वृक्ष को देख रहे हैं, यह वृक्ष 60 वर्ष पूर्व बर्मा से लाया गया था। इसी स्थान पर उत्कल अर्थात उड़ीसा के रहने वाले 2 व्यापारी तपस्सु व भल्लिक को बुद्ध व धम्म की शरण भगवान ने दी। इन उपासकों ने भगवान को मधुपिंडक का भोजन दिया था। वे बुद्ध के पहले उपासक शिष्य थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की देशना से प्रभावित होकर यहां महाविहार और मुचलिंद झील के मध्य स्तंभ स्थापित करवाया था। अत्यंत प्राचीन काल से इस महाबोधि महाविहार का स्वरूप इसी तरह बचा हुआ है। यह महाविहार 170 फुट ऊंचा व आधार में 50 फुट चौड़ा है। इसका आकार पिरामिड की तरह है। विहार के गर्भगृह के लिए रोशनी का झरोखा है। विहार नीली ईंटों का बना है। उन पर लेप किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों आलों में बुद्ध प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में भगवान की भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति स्थापित है। भगवान की शांत व करुणामय छवि के दर्शन के लिए विश्व भर के बौद्ध यहां आते हैं। दंगश्री पर्वत पर शरीर पीड़न तप निरंजना नदी के किनारे बेहोशी की अवस्था में सुजाता द्वारा खीर का दान, ये वही स्थान है जहां कभी बुद्ध भ्रमण किया करते थे। यहीं से हम देख रहे हैं संबोधि प्राप्ति की सिद्धार्थ गौतम की यात्रा। अब सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध हैं। उन्होंने पदार्थ जगत का परम ज्ञान प्राप्त किया है। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत ने विचार किया, किसे धम्म का उपदेश दूं। उनके मन में अपने 5 सहयोगियों का ख्याल आया, जो उनके कठोर तपश्चर्या त्यागने पर उन्हें छोड़कर चले गए थे। वे 5 सहयोगी मृगदाय वन अर्थात सारनाथ में थे। भगवान के सारनाथ आगमन के बाद भी उन सहयोगियों ने अभिवादन नहीं किया। तथागत के समीप आने पर वे बुद्धत्व की ऊर्जा से प्रभावित हुए। उन्हें अनायास आसन दिया। भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्य व मध्यम मार्ग की शिक्षा दी।
जीवन में किसी भी प्रकार की अति से बचने की व दुख के कारण को जानने की सलाह दी।